खाने के लिए सारे हाजिर हो चुके हैं। खाने के लिए हाजिर नहीं हो, ये हमें चकल बनाते हैं, हमें बुला के ले आते हैं सारे खाना चखो। एडा मोटा गिलास मुंह में नहीं आंदा, तो मैं लेना मूलियां ले है ना, सबो आई के खमने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खरीद के साथ होंगे, जाओगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खरीद के साथ हूँ। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। तो असल में ना आज हम खड़े इधर ना बैक वाली साइड पर, साइड आप सारी सब्जियाँ देख रहे होंगे। तो असल में ना आज हम ना सर्दियों के रिलेटेड एक रेसिपी जो है वो बनाने लगे हैं। वो रेसिपी ना मतलब कि हर घर में बनती है, लेकिन आज हम ना थोड़ी सी यूनिक तरीके से बनाएंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। मैं बता देता हूँ भाई, वो रेसिपी जो है ना वो है भाई मूली वाला पराठा। पहले हम किसी और तरीके से बनाते थे, तो डिफरेंट तरीके से हम मूली का पराठा बनाएंगे, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स ये कहते थे कि भाई मुनव्वर आप बार बार ये कह रहे हैं मैंने किचन बनाना भाई आप सभी के लिए भाई आज सरप्राइज है भाई, हमने फैमिली बैक साइड पे किचन बना लिया है, तो हम आपको दिखाते हैं। और आपने भी कमेंट्स में बताना है कि भाई मुनव्वर ये किचन कैसा है और कैसा लगा है, आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं किचन कहाँ पे हमने बनाया। क्योंकि आज मुबश्शिर की अम्मी ने ना जो हमारा प्लाट है ना वहाँ पे उन्होंने डेरे डाल दिए हैं और फिर सारा सामान ला के रख दिया है और हमारा किचन रेडी हो चुका है। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। ये इधर देखें ग्रीनरी माशाल्लाह। मैं जा रहा हूँ किचन वाली साइड। हाँ जी मुबश्शिर, दिखाएं फिर अपने व्यूअर्स को। ये लो जी हमारा न्यू किचन। हमने भाई इधर सामान सारा ला के रख दिया है। मुबश्शिर की अम्मी ने इधर पे उन्होंने डेरे लगा दिए हैं। और ये ना भी ऐसे तो आरसी किचन है, ये फिर ना कहना कि इस तरह का किचन हम किचन बनाएंगे और इससे बेहतरीन और अच्छा किचन बनाएंगे इंशाल्लाह बनाएंगे। मुबश्शिर बात असल में ये है कि भाई सदाकत भी किचन बना रहा है। अभी जो कारीगर औरत है ना वो उधर काम कर रही है, वो क्या कहते हैं उधर भी किचन तैयार रहा हो और इधर भी तैयार हो रहा हो, ये अच्छी बात नहीं। वो किचन कंप्लीट हो रहे फिर उसके बाद फिर हम भी बना लेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। अभी काफ़ी सारा कहते हैं कि आप इतने किचन का क्या करोगे, बता दो इसका क्या करेंगे। करना क्या है देखे ना, हमारा जो काम है आप देखते हैं कि हमने कुकिंग वगैरह करनी होती है, हाँ वो भी करनी होती है, शेयर भी करनी होती है। दूसरी बात ये है कि ये जो पीछे प्लाट है ना इधर एक ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे हम कुकिंग करेंगे ना तो खूबसूरत लगेगी। हाँ जी, वो भी है। दूसरी बात ये है ना, जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं, अक्सर रेसिपी शेयर कर रहे होते हैं, तो अगर कोई ऊपर से मेहमान आ जाए तो उसके लिए फिर चाय बनानी पड़ती है, वहाँ पे हम चाय बना नहीं सकते। तो इसलिए ना फिर हम इस तरह किचन जो है वो तैयार करें ताकि वो किचन एक रफ हो जाएगा एक साइड, चलो वहाँ पे फिर आके आसानी के साथ मेहमान के लिए चाय वगैरह जो वो तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए ना फिर अपना किचन जो बना रहे हैं। लेकिन ये वाला किचन है स्पेशली आप लोगों के लिए, यहाँ पे हम रेसिपी जो वो बनाएंगे आपके साथ भी शेयर करेंगे प्योर इस ग्रीनरी में। आज की रेसिपी जो है ना वो हम करने लगेंगे अपने ओपन किचन में। जितना देखें डेरा सा जो है वो हमने लगा लिया है, यहाँ पे सारा सामान जो आया पड़ा है। तो असल में आज अम्मी जी बनाने लगी हैं जी एक यूनिक तरीके से मूली के पराठे। तो आज फिलहाल आरजी किचन जो हम यहाँ पे बनाए, यहाँ पे आज हम रेसिपी जो बना रहे हैं। लेकिन ना फिर नेक्स्ट टाइम हम वहाँ पे आरजी किचन जो इस दिन आपका बनाएंगे और वहाँ से भी आपको ना लुक दिखाएंगे, जैसे सारी उस साइड की और आज की लुक जो ना आपको जैसे इस साइड की दिखाएंगे। तो आपने ये मशवरा करके बताना कि जब हम अपना मतलब फाइनल किचन जब बनाएंगे वो यहाँ पे बनाएं या फिर वहाँ पे बनाएं, जो कि ना मतलब कि उसके सामने फ्रंट जो ना खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन मेरा दिल करता है कि वहाँ पे मतलब किचन बनाएं और इस साइड सारी फ्रंट आ जाए। आज हमने यहाँ पे किचन बना लिया ना और यहाँ बना के भी हम देखते हैं कैसा लगता है किचन, ठीक है ना। और हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, वो भी हमें मशवरा देंगे, फिर हम वहाँ पे भी आरसी किचन बनाएंगे, ठीक है ना। तो आज हम ना मतलब फर्स्ट टाइम ना अपने इस न्यू प्लाट में कुकिंग जो करने लगे। ये मूलियाँ पड़ी हैं इधर, ये देखें, ये मैं लेके आया हूँ बाजार से, क्योंकि आपको पता है हमारी मूलियाँ अभी जो है ना वो छोटी हैं। अम्मी भी आपकी आ जाती है इस काम को स्टार्ट करती है। आपकी अम्मी के आने से पहले हमने भाई इधर से धनिया तोड़नी है, आओ वो तोड़ लेते हैं थोड़ी सी धनिया। तो अभी अम्मी जी बनाने लगी हैं जी मूली के पराठे। तो मूली के पराठे ना आज अम्मी जी ने एक यूनिक तरीके से तैयार करने लगी हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सामान दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर अम्मी जी ना तैयार करेंगी। तो मूली के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो इधर आ जाती है जी मूलियाँ, और उसके अलावा इस साइड साथ पड़ेंगी कुछ खुश्क मसाला जात। खुश्क मसाला जात में सबसे पहले आ जाता है नमक, सुर्ख मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा, और उसके अलावा इधर पड़ा हुआ जी एक कटोरी में घी, और इधर है जी ये बेसन, सूखी धनिया, आटा, और इधर पड़ी है जी मूली के जो ऊपर वाले पत्ते होते हैं ना ये वाले, ये पत्ते मूली के, और उसके अलावा इस साइड ये है जी सब्ज धनिया, और इधर पड़े जी 2 प्याज, और इधर हैं जी सुर्ख और सब्ज मिर्चें, और उसके अलावा इस साइड पड़ा हुआ है जी ये पानी।
तो इन तमाम चीज़ों से ना मूली के पराठे जो हैं वो तैयार होते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि अम्मी जी ने यूनिक तरीके से बनाने लगे, अभी बनाती है और मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। और इसके अलावा ना आप इधर ये एक बर्तन देख रहे होंगे, तो बस हमें ना इसमें ना फिर एंड पे ना हम लस्सी जो है वो तैयार करेंगे। तो मूली के पराठे के साथ ना लस्सी पिए जाए ना तो काफ़ी मज़े के मूली के पराठे लगते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने ये जो आपको सब्जियाँ दिखाई थी, तो अभी इनको अम्मी जी काट रही हैं मूली के पराठे के लिए, तो इनको काट लेते हैं। तो इधर पड़े जी प्याज, सब्ज मिर्ची और सुर्ख मिर्ची, तो इनको अभी अम्मी जी काट रही हैं। तो ये प्याज, सब्ज मिर्चें और सुर्ख मिर्चों को ना अम्मी जी ने कुछ इस तरह बारीक बारीक काट लिया है, ये देखें। तो अभी बारी है इस साइड ये सब्ज धनिया की और ये मूली के पत्तों को काटने की, तो अभी इनको भी बारीक बारीक काट लेते हैं। मूली के पत्तों और सब्ज धनिया को अम्मी जी ने इस तरह बारीक बारीक काट लिया, इधर देखें। तो अभी ना ये जो सारी चीज़ें अभी अम्मी जी ने काटी इनको डाल देते हैं इधर। तो पहले प्याज जो अम्मी जी ने काटे थे वो भी इधर ना बाउल में डाल दिए हैं। तो अभी ना ये मूली के पत्ते और सब्ज धनिया को डाल देते हैं इधर बाउल में प्याजों के साथ ही। और इस साइड ये पड़ी जी सुर्ख मिर्चें, तो इनको भी इधर डाल देते हैं। और इधर अम्मी जी ने पहले जो सब्ज मिर्चें काटी थी इनको भी इधर डाल देते हैं। तो अभी ना उधर पड़ी जी मूली है, तो मूलियों को लेते हैं जी छील और उसके बाद ना फिर मूली को कर लेंगे इसमें कद्दूकश। तो आज ना फिलहाल हम पराठों के लिए ना एक ही ये बड़ी वाली मूली जो यूज़ कर रहे हैं, बाकी का मूली जो ना वो फिर रख देंगे फ्रिज में वापस। तो ये एक मूली जो है ना इससे ना हम ना 3 पराठे जो है ना वो तैयार कर सकते हैं इस मूली से। ये देखो, और ये ना काफ़ी बड़ी मूली है। तो अब इस मूली को लेते हैं छील और उसके अलावा इसको कर लेंगे इसमें कद्दूकश। तो मूली को अम्मी जी ने छील लिया, तो अब इस मूली को कर लेते हैं ये कद्दूकश। ये मूली को ना कद्दूकश जो कर लिया, तो अब इस कद्दूकश की मूली को इधर इस बाउल में डाल देते हैं। तो इसी बाउल में पहले हमने ना मूली के पत्ते जो थे वो भी काट कर डाले थे, उसके अलावा सब्ज धनिया, सब्ज मिर्चें और उसके अलावा इस तरह ये रेड मिर्चें, तो ये सब्जियां जो है ये हमने डाली हैं। तो अभी ना इसमें डालने लगे जी हम खुश्क मसाला जात। तो इस तरह खुश्क मसाला जात पड़े हुए हैं, तो पहले भी मैंने आपको दिखाए हैं, तो एक बार फिर बता दूं। ये रही जी सुर्ख मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा और नमक। तो ये खुश्क मसाला जात जो ये भी इधर डाल देते हैं। तो अभी इधर रहा जी ये खुश्क धनिया, तो इनको ना हाथों के मदद से मसल कर डाल देना है। तो ये लें जी सारे खुश्क मसाला जात जो हैं वो डाल दिए हैं। इसके ऊपर डाल देते हैं जी आटा। तो 1.5 कप आटे का जो वो अम्मी जी ने डाल दिया। और इधर पड़ा है जी बेसन, तो 3 चम्मच बेसन के जो है वो डाल देने हैं। तो अभी ना चम्मच की मदद से इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। चम्मच की मदद से अम्मी जी ने सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर ली है। तो अभी इसमें डालना है ऊपर से पानी। तो अभी ना और इसको अच्छी तरह मिक्स जो कर लेते हैं। जिस तरह हम पहले ना पकौड़ों के लिए मसाला नहीं तैयार कर, बिल्कुल ना वैसे ही तैयार करना है मूली के पराठे के लिए मसाला। तो ये हमने एक यूनिक तरीके से ना मूली का पराठा जो वो बनाने लगे हैं। तो कुछ इस तरह हाथ की मदद से ना मिक्स कर लेना सारी चीज़ों को। से कुछ इस तरह अम्मी जी ने ना मूली के पराठों के लिए मसाला सा जो है वो तैयार कर लिया है। तो इसी मसाले को ना फिर हम ना रोटी के शेप दे देंगे। तो इस तरह अम्मी जी ने आज ना मूली का पराठा जो वो बना रही है। तो अभी ना पराठा जो बनाना शुरू करते हैं। और इधर अम्मी जी ने बर्तन जो वो चूल्हे पे चढ़ा दिया है और नीचे आग जो है वो भी चालू कर दी है। तो बर्तन जो गर्म हो चुका है, तो अभी इस बर्तन में सबसे पहले तो घी जो है वो डाल लेते हैं। तो
घी जो है वो गर्म हो चुका है फ्राई पैन में। तो अभी ना इस साइड ये पड़ा ये मूली के पराठे का मसाला। तो अभी ये मसाला जो हम ये डालेंगे इधर ना फ्राई पैन में, और उसके बाद फिर हमारा मूली का पराठा जो तैयार होगा। ये देखिए, तो कुछ इस तरह मसाला जो है ना वो डाल देना अंदर, और चम्मच की मदद से ना इस तरह फैला देना। पराठे की शेप जो है ना वो दे देनी है। तो पहले जो मूली का पराठा बनाते थे ना हम ना, वो बस ना मूली का जो सारा मसाला होता है ना वो रोटी में डाल के ना फिर बनाते थे। तो ये फिर अम्मी जी ना कुछ इस तरह ना अलग तरीके से ना आज मूली का पराठा जो है ना वो बना रही हैं। तो अभी ना इस पराठे के ना साइडों पे थोड़ा थोड़ा सा घी जो है ना वो डाल देना है। तो इससे ये होगा कि हमारा पराठा जो है ना वो साइडों से नहीं चिपकेगा। तो आसानी के साथ ना हम इसकी साइड जो है ना चेंज कर सकते हैं। तो अभी ना पराठे की साइड जो चेंज कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से एक साइड कुछ इस तरह पक चुकी है। तो अभी इसके ऊपर भी ना घी जो लगा देते हैं। ये पहला हमारा मूली का पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। तो अभी इसको इधर ना बाहर इस प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये कलर एक बार चेक करें, ये देखें। तो कुछ इस तरह पहला मूली का पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। खुशबू जो है ना माशाल्लाह से वो ना काफ़ी मज़े की आ रही है। तो इसी तरह बाकी के ना सारे मूली के मसाले से ना इसी तरह पराठे जो तैयार कर लेने हैं। से पराठे जो है वो सारे बन चुके हैं, आपने देख भी लिए होंगे। तो अभी ना आपको फाइनल लुक जो वो भी दिखाएंगे और फिर खाएंगे भी, सिर्फ टेस्ट करके भी बताएंगे कि पराठे जो है वो जायके में किस तरह के हैं। दिखने में तो खूबसूरत लग रहे थे। तो असल में अभी तरह आप देख रहे हो कि मैं ना ये छोटी सी गिचकी सी जो है वो लेके बैठ गया हूँ। तो अभी ना मैं तैयार करने लगा हूँ जी लस्सी। तो पराठों के साथ में लस्सी जो है वो भी पियेंगे। तो पराठे जो है ना आपको काफ़ी मज़े के लगेंगे। इधर पड़ी है मेरे पास ये दही, तो ये दही भी इधर डाल देते हैं। और इधर रहा जी पानी। पानी जो वो मैंने डाल दिया दही में, इधर ये देखें। तो अब ना इसको ना ऐसे कर रहे हैं, पंजाबी में तो हम झग्गा कहते हैं इसको, ऐसे लस्सी जो है वो तैयार हो चुकी है। अंदर से कुछ इस तरह लस्सी जो रेडी हुई है। तो माशाल्लाह से सारे पराठे जो तैयार हो चुके हैं। इधर मैं लेके आ चुका हूँ, इस सारी प्लेट में है। करीब से देखिए माशाल्लाह से कुछ इस तरह है। और खाने के लिए सारे हाजिर हो चुके हैं। हाजिर नहीं हो, ये हमें चकल बनाते हैं, हमें बुला के ले आते हैं खाना चखो। अच्छा चलो भाई टेस्ट करके बताओ भाई। वो कमेंट्स में सारे कहते हैं सारे भूखे नंगे आ रहे हैं खाना कर। वो भी मजाक करते हैं यार हमारे साथ। लस्सी जो वो मैंने गिलास में डाल दी है। लस्सी सही है? हाँ लस्सी सही है, भी तैयार किया हमने। मिठी है तो ये माशाल्लाह। चलो लस्सी ऐसे पिए सांझ सुन पिए लस्सी दा एटा मोटा गिलास मुंह में नहीं आंदा। एक दफा करीब से पराठे देखे माशाल्लाह से, ये देखे। अब वाह भाई वाह वाह बशर पुत्र वाह जिंदाबाद। ये तो मिलने ना मूलियां ले है ना सबो आई के खमने नहीं माशाल्लाह मूली का पराठा है। खुशबू चाची को कहने का मतलब है खुशबू, खुश कर देने वाली बू। दसो वाह 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 मुझे पुत्र वाह जिंदाबाद। ये सुक्की मारो ना लस्सी की।
जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी आज की हमारी ये मूली के पराठे की रेसिपी जो पसंद आई होगी। माशाल्लाह से घर में सभी को पसंद आई है। और मैं इसी के साथ आज की वीडियो का फिर ये एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी जो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे यहाँ न्यू आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। इसके साथ अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।